ज्ञानवापी मतलब ज्ञान का कुआं, एक ऐसा शब्द जिसे पढ़ने मात्र से पता लग जाए कि ये एक हिंदू शब्द है। फिर क्यों होता रहा हमारे भगवान पे 350 साल तक वज्जू? आखिर क्यों मिला मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम का तमगा? आखिर किसने बंद कराई थी ज्ञानवापी में पूजा पाठ, और क्या कहती है ASI की साइंटिफिक रिपोर्ट? इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। यहाँ भी खुदा, वहाँ भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। अयोध्या तो बस झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। जब ये शब्द श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में गूंजे तो हर एक का ध्यान इन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया, क्योंकि इस नारे से लोगों का मतलब था ज्ञानवापी मस्जिद यानी काशी विश्वनाथ मंदिर। अगर बात की जाए काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो वो सनातनी इतिहास का एक ऐसा मंदिर है जिसे सबसे ज्यादा बार ध्वस्त किया गया था, और ये हर बार किसी न किसी तरह से उठकर खड़ा होता रहा। इस मंदिर के अगर बनने की कहानी की बात की जाए तो ये मंदिर किसी इंसान द्वारा नहीं बल्कि भगवान द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में है। जिस समय धरती पर पानी नहीं था तो माँ गंगा को धरती पर लाया गया था, और जिसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना कराई गई थी, और इसी के चलते इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा, यानी ज्ञान का कुआं। अब ये बात हुई पौराणिक। अब हम बात करते हैं इतिहास में दर्ज उन सबूतों की जिन्होंने समय समय पे यहाँ मंदिर होने का प्रमाण दिया है। इतिहास के हवाले से अगर माने तो 11वीं शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने इसे बनवाया, लेकिन 12वीं शताब्दी में इस मंदिर पे आक्रमण होता है। इसका जिक्र एक पर्शियन स्कॉलर ने अपनी किताब तामुल-ई-हसन मिजाजी में किया है। उसमें बताया है कि कैसे मोहम्मद गौरी और जयचंद द्वितीय के बीच इटावा के कन्नौज के पतवार में युद्ध हुआ और जयचंद की हार होती है, और मोहम्मद गौरी फिर इसके बाद ही बनारस की ओर बढ़ना शुरू करता है। फिर कुतुबहीन ऐबक के कहने पे तुगलक ने कमान संभाली। तब थोड़ा सा तबाही का मंजर थमा, और इसी दौरान बनारस के वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन ने मिलकर यहाँ फिर से काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण कराया। अब मुश्किल से महज 60 साल ही बीते होंगे कि 1359-60 के बीच सरकी वंश का आरंभ होता है। सरकी वंश के मालिक सरवार, जो कि फिरोज शाह तुगलक के बसाए हुए जौनपुर की एक वजीर की हैसियत से उनकी दरबार में शामिल था, लेकिन आगे चल के दिल्ली में हुए तख्ता पलट से मलिक सरवार के वंशज ने गद्दी का कब्जा कर लिया, और इसी दौरान महमूद सरवार ने फिर से काशी विश्वनाथ को तोड़ दिया। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। रसूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? अब यहाँ से 125 साल तो यूं ही बीत जाता है। अब आता है अकबर का दौर, जिसमें उसके 9 रत्नों में से राजा तोडरमल अपने पुत्र गोवर्धन दास को कहकर 1585 में इस मंदिर को दोबारा से जीर्णोद्धार कराते हैं। अब समय बीतता है और दौर आता है औरंगजेब का। जब औरंगजेब गद्दी पे बैठा तो उसने 16 सितंबर 1669 को एक बार फिर से मंदिर को गिरवा दिया, और यह मंदिर इस बार तीसरी बार तोड़ा गया, और यह जगह पे फिर से मस्जिद बना दिया गया। अब धीरे धीरे मुगल शासन का सूर्य अस्त हो रहा था, तो फिर इस बार मंदिर को बनाने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं, जिसमें से इंदौर के रानी अहिल्याबाई होलकर, रीवा के राजा और मेवाड़ के राजा ने मिलकर 1700 के आसपास इस मंदिर को बनाने का दोबारा से कोशिश शुरू किया। इसमें इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर का योगदान सबसे ऊपर है, क्योंकि कहा जाता है मंदिर जो था अब वो मस्जिद हो चुका था, इसलिए उसने उसके आसपास की जमीन को खरीद कर अवध के नवाब से मंदिर बनाने का परमिशन मांगा। परमिशन मिलने के बाद 1777 में इस मंदिर का निर्माण हो गया, और इसी साल कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर इस मंदिर को शुरू किया गया। इसके बाद 1829 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के लिए 821 किलो सोना का दान किया। अभी सबके बीच आपको ये भी जानना चाहिए कि सबका प्रमाण एक इंग्लिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेस की किताब बनारस इन ट्रेडिशन में भी मिलता है। अब जानते हैं ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा, क्योंकि मंदिर तो अपनी जगह से हट चुका था और उस जगह आज भी मस्जिद है। तो दोस्तों, इस मुद्दे को सबसे पहले साल 1984 में 7 अप्रैल को दिल्ली में हुई धर्म संसद में उठाया गया, जहाँ हिंदू धर्म के 3 मुख्य केंद्र जिसमें अयोध्या, मथुरा और काशी का जिक्र किया गया। और जब इस धर्म संसद के बाद अयोध्या को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। साल 1990 में अयोध्या बाबरी मस्जिद को लेकर जब कार सेवकों पे गोली चलाई गई और हजारों कार सेवक मारे गए, और इसी को देखते हुए 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पास करा दिया, और उसके हाल ही बाद साल 1991 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ज्ञानवापी में पूजा अर्चना को रोक लगा दिया, और तब से लेके आज तक 32 सालों से पूजा पाठ बंद था। साल में सिर्फ चैत्र नवरात्रों के तीसरे दिन ही यहाँ पूजा होती है। इसको देखते हुए 1991 में पंडित सोमनाथ व्यास, समाज सेवी हरिहर पांडे और संस्कृत प्रोफेसर रामचंद्र शर्मा, इन तीनों ने मस्जिद को लेकर कोर्ट में याचिका दायर किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में कहा कि यह वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। फिर आखिर में इस केस को 1998 में डिसमिस कर दिया गया। फिर 21 साल तक इस केस पे कोई बात ही नहीं हुई। फिर 2019 में राम मंदिर पे फैसला आने के बाद एक उम्मीद की किरण फिर से दिखाई, और इस बार कोर्ट में लेके गए विजय शंकर रस्तोगी, और इस बार पेटिशन में भगवान के विश्वेश्वर नाम से डाला गया और ASI के सर्वे की मांग की। पर उससे पहले ही मुस्लिम पक्ष अपनी याचिका को लेकर इलाहाबाद
बाद कोर्ट पहुंच गए और इसके बाद साल 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के कोर्ट में मां गौरी की श्रृंगार की परमिशन मांगी। अब कोर्ट को इन सब की पिटीशन पर स्टे लगा देते हैं और उसके बाद अप्रैल 2022 में अजय कुमार मिश्रा को सर्वे एडवोकेट कमीशनर बनाया गया, जब मुस्लिम पक्ष में फिर से दरवाजा को खटखटाया, लेकिन इस कोर्ट ने खारिज करके 6 मई 2022 को सर्वे शुरू करा दिया। 13 मई को मुस्लिम पक्ष फिर से वर्शिप एक्ट की दुहाई देता है, तो कोर्ट ने उनकी सुनवाई को 17 मई की तारीख देते हैं और 16 तारीख को इसकी वज्जू खाने को सील करा देते हैं। उसके बाद ASI की रिपोर्ट आती है और उसमें हिंदू धर्म से जुड़े कई सबूत मिलते हैं, जिसको वो फवारा कह रहे थे उससे कोई प्रमाण नहीं मिले, क्योंकि न तो उसमें कोई पानी की फिटिंग था और न कुछ। अब अगर आज की बात करें तो ASI की रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों के वकीलों को दी जा चुकी है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि इस रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ एक विशाल मंदिर था और जिसे तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। इसके पूरे सबूत मिल चुके हैं। इसके साथ ही व्यास परिवार के ज्ञानव्यापी तहखाने, जिसे व्यास जी के तहखाने के नाम से जाना जाता था, अब कोर्ट के आदेश के बाद उसमें पूजा भी शुरू कर दी गई। अब इन सब को देखते हुए लगता है कि मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है। अब आगे का रिपोर्ट क्या होता है वो तो समय बताएगा, पर इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।